बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने चैप्टर नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। द चार्ज विद अ साइन which it would carry in the compound is called as oxidation state। इसका क्या मतलब है? किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज है, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज है और उस चार्ज के साथ कोई ना कोई साइन भी है। साइन मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो इस चार्ज को हम नेम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसको हम नेम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब ये साइन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये साइन नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है और ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कंपाउंड्स की किस तरह वेरी करती है। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से लगाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव। कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। अगर एक एलिमेंट एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो +1, दो लॉस कर रहा है तो +2, तीन लॉस कर रहा है तो +3। इस तरह नंबर ऑफ गेन, अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। कितने नेगेटिव? जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2 एंड सो ऑन। अब इसमें एग्जांपल है NaCl। अब ये पूरा एक आयनिक कंपाउंड बन गया है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। सोडियम की +1 और क्लोरीन की -1। कंपाउंड में ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो आनी चाहिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कैसे आएगी? देखिए +1 और इसकी -1, तो +1 और -1 ओवरऑल इसका आंसर चार्ज क्या आ जाएगा? जीरो। इसी तरह KMnO4 है, पोटासियम ग्रुप 1 में है +1, Mn की +7 और ऑक्सीजन की -2। एक ऑक्सीजन की -2 होगी और चार ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? -8। और ये दोनों मिलाएंगे जब प्लस वाली तो ये +8 और ये -8 ओवरऑल जीरो हो जाएगी। इस तरह जिंक है +2, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2, ऑक्सीजन इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो -2, ओवरऑल जीरो होगा। कैसे? +2 और -2 आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो सिंपली आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए उसी पे डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कोवलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लगाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम या एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके पॉजिटिव चार्ज। यानी ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगा। फॉर एग्जांपल ये SnCl4 है। अब इसमें जो टिन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो टिन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होती है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों की हमेशा जो है वो नेगेटिव में होती है। अब देख लें इसमें टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और क्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन वो माइनस में है। तो साइन का हमें अंदाज़ा बताता है कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इन दोनों में से किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव होगी। टिन की पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी कम होगी तो जाहिर सी बात है कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी? फिर पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव होगी।
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा है तो कौन सा चार्ज होगा, फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये सेकंड है जी कोवलेंट कंपाउंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप में। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A टू 4A हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज देयर ग्रुप नंबर। स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, यानी आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को। तो अब इसमें क्या बता रहा है कि ग्रुप नंबर 1A से लेके 4A तक के तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होता है, उसके ग्रुप नंबर के। अब इसका क्या मतलब है, ये देखें, ये ग्रुप 1A है, इसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। ये 2A है, इसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। इस तरह 3A वालों का +3, 4A वालों का +4। तो क्या समझ लगी हमें कि जो ग्रुप 1A से 4A तक के हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रुप नंबर। जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ग्रुप नंबर से हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अंदाजा होता है, और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम बताते हैं कि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट आयनिक कंपाउंड में गेन और लॉस, सेकंड कोवलेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और थर्ड ग्रुप 1A से 4A में डिपेंड करता है ग्रुप नंबर पे। ठीक है जी, तो ये हमारा 4A तक हो गया। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है 5, 6, 7, 8 और ये जो डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको। हाँ जी, फॉर एलिमेंट्स ऑफ 5A टू 8A, 5A टू 8A ये दो तरह के होते हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह का होता है। पहला तो सेम एज ग्रुप नंबर, यानी जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और दूसरा जो है वो हम काउंट करते हैं ग्रुप नंबर -8 करके, ग्रुप नंबर से -8 कर दें, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। अब इसका क्या मतलब है, ये देखें 5A। अब 5A में सबसे पहले नाइट्रोजन है, 5A में सबसे पहले यहाँ नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी हो सकता है। वो 5 कैसे अंदाजा हुआ, वो ग्रुप नंबर से, ये पहले सेम एज ग्रुप नंबर। उसके बाद नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन +3 भी हो सकता है। +3 कैसे होगा, अब आप देखें, ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 5A में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, या 5A में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 3 चाहिए। तो सिंपली आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये देखो, ग्रुप नंबर -8 करेंगे या 8 माइनस ग्रुप नंबर करेंगे, टोटल आंसर 3 आ जाएगा। तो जो 5A से 8A तक तमाम एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर या तो ग्रुप नंबर वाला ही होता है, या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये 6A से देखें। अब 6A वालों का ऑक्सीडेशन नंबर, पहला ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये 6 होगी क्योंकि ये ग्रुप नंबर है। दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगी, 6 में से माइनस ये 8 टोटल ग्रुप कर दें, तो 6 -8 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। अब देखें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन +6 भी होती है, ऑक्सीजन -2 भी होती है। ठीक है, तो ग्रुप 5A से 8A तक के तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह का होता है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, वेरिएबल वैलेंसीज। दो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, एक तो होगी जो हमने 1A से 4A तक पढ़ा, यानी सेम एज ग्रुप नंबर। और दूसरी कैसे होगी, ग्रुप नंबर से -8 कर देंगे तो ये आपके पास सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इस तरह 7A में देखें, और 7A 7 ग्रुप +7, और ग्रुप नंबर -8 करेंगे, ग्रुप नंबर क्या है 7A का, 7 ग्रुप है, 7 -8 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। जिस तरह फ्लोरीन की -1, क्लोरीन की -1, ब्रोमीन की -1 होती है, उस तरह 8A है। ठीक है, इनको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 8 -8 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो नोबल गैसेज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है। तो ये बच्चे हमने ग्रुप वाइज डिस्कस कर ली। ग्रुप 1A से 4A तक सेम एज ग्रुप नंबर, 5A से 8A तक दो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एज ग्रुप नंबर भी होती है, और ग्रुप नंबर से -8 कर दें तो वो भी होती है, यानी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं इनकी। लास्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। ट्रांजिशन, ये जो हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसकी रीज़न क्या है
क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करते हैं। जिस तरह मैंगनीज है Mn, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी है, +2 भी है, 0 भी है। 0 कब होगी? जब वो फ्री स्टेट में होगी, यानी जब किसी के साथ बाउंड नहीं हुई होगी तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होगा। तो लास्ट पॉइंट हमने ये देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो भी वेरी करते हैं। मैंगनीज 0 भी है, 0 कब होगी? जब वो फ्री स्टेट में होगी। +7 भी है, +4 भी है, +2 भी है, +3 भी है। तो ये हमारा इसके अंदर लास्ट था ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मेन हमारा टॉपिक, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड्स में, कोवलेंट कंपाउंड्स में, और फिर हमने देखा 1A से 4A, उसके बाद 5A से 8A, और लास्ट पे ट्रांजिशन एलिमेंट। कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, या एपरेंट चार्ज ऑन कंपाउंड। तो सी ऑप्शन, एपरेंट चार्ज ऑन एट कंपाउंड। एपरेंट कहते हैं ज़ाहरी, जो उसको ज़ाहर नज़र आ रहा है, यानी जो ज़ाहरी तौर पे हमें नज़र आ रहा है, यानी वो साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और वो साइन नेगेटिव भी हो सकता है। सेकेंड है जी, ग्रुप 1A से 4A के एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, किसके इक्वल होती है वो? पीरियड नंबर के, ग्रुप नंबर के? तो सिंपली हमने देखा कि 1A से 4A के जो है वो ग्रुप नंबर। अगर यहाँ ऑप्शन होता डी, ऑप्शन ए और सी होता, तो फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड कर रहा होता। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑक्सीडेशन स्टेट। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।